मोहरम के ताल्लुक से हो रही बैठक के सदर जिला पुलिस एसपी आदरणीय बाला साहेब पाटिल साहब, मालेगांव शहर के एडिशनल एसपी तेगवीर सिंह संधू साहब, मुंजाल साहब, एसडीओ सदगीर साहब, अमन कमेटी के सभी जिम्मेदारान, शहर ताजिया कमेटी के सभी सदर पदाधिकारी, सभी जिम्मेदारान, यहाँ बैठक में शामिल हुए सभी पुलिस अधिकारी, गांव शहर के आने वाले 7 तारीख को मुहर्रम मनाया जा रहा है और उसके ताल्लुक से ये बैठक रखी गई है। बहुत सारे अमन कमेटी के, शहर ताजिया कमेटी के जिम्मेदारों ने यहाँ विचार मांगे हैं, कुछ सूचनाएं अच्छी की है, तकरार भी की है, और हमने देखा है कि आज के मीटिंग का सेंट्रल पॉइंट कारपोरेशन है, कमिश्नर है, और सही है, और ये हमारी जिम्मेदारी भी है और मैं जिम्मेदारी से कभी हटता नहीं। कल ही मैंने शहर ताजिया कमेटी के सुन्नी और शिया दोनों गुटों की बैठक ली, उनसे राय मांगी कि भी जो भी ताजिया के मुहर्रम के वजह से चीजें करनी है, हर एक डिपार्टमेंट से भी पूछताछ की गई कि क्या क्या तैयारी करनी है, और वो हमने सबने नोट कर लिए सीरियल से। जैसे कि सबसे बड़ा मसला रास्तों का है, और उसमें दिक्कत ये भी आ गई कि बारिश भी बहुत जोरों से है, तो इसका मुकाबला तो हमें करना ही है। तो ये ताल्लुक से जो रूट शासन तौर पर हमें मिला है वो भी बताया गया कल मीटिंग में। इसके अलावा जो सूचना है कि ये रूट के बजाय भी अलग रूट से भी ताजिया आते हैं, तो हमने तय कर लिया है कि मैं खुद या हमारे प्रभाग अधिकारी इंजीनियर शहर ताजिया कमेटी के सदस्यों के साथ दौरा करेंगे, और जो भी रूट है वहां कोई रास्तों की समस्या हो तो रास्ते ताजिया के जुलूस के लिए उसकी मरम्मत की जाए। जल्द से जल्द हम ये काम चालू करेंगे। अभी जो रास्ते बहुत अहमियत रखते हैं, उसमें आजाद नगर से चंदनपुर की जाने वाला रोड ये गवर्नमेंट बैंक से मंजूर है, लेकिन अभी मुहर्रम की वजह से वो रास्ते का हम पहले काम चालू किया था, लेकिन 2 दिनों में ये काम होगा नहीं, इसलिए मैंने वो काम रुकवा दिया है। लेकिन परिमणी माता मंदिर से जहाँ पुलिस चौकी है वहां से झांसी सर जाने वाला रोड एक 150-200 मीटर की रोड बचा था कंक्रीट का। मैं पिछले हफ्ते वहां गया, सभी ठेकेदार हमारे इंजीनियर, उनसे बात की, उनकी कान खिंचाई की कि इतना फीस पूरा कर लो ताकि परिमणी माता मंदिर से झांसीश्वर मंदिर तक ये कंक्रीट का रोड पूरा कर दिया जाए। तो शायद ये काम 4-5 दिनों में पूरा हो जाएगा और वो रोड अच्छा हो जाएगा। जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम है और वाटर सप्लाई का काम शहर में होने जा रहा है, उसमें ठेकेदारों से कहा गया है कि इसके आगे अभी खुदाई रास्ते की ना हो, और जो रास्ते खुदाई होकर उसमें पाइपलाइन डाली गई है वो रास्तों की मरम्मत की जाए। जो भी ये आदेश का पालन नहीं करेगा उन ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बात समझ लेनी चाहिए कि ये शहर का विकास हो रहा है, अपना मुहर्रम है, ताजिया है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन विकास भी होना चाहिए। जैसा रास्ते ही नहीं होंगे, ड्रेनेज नहीं होगा, वाटर सप्लाई नहीं होंगे, तो बुनियादी चीजें अपन आवाम को क्या दे पाएंगे। लेकिन ये समतोल रखते हुए कि भाई जो उत्सव है वो भी अच्छी तरह से मनाई जाए, शहर का विकास भी हो, एक अच्छी तरह की सूचनाएं भी आपके पास आई है, तो इन सूचनाओं पर गौर किया जाएगा और कहीं भी ताजिया के जुलूस में अड़चन रास्ते की नहीं आएगी। पूरे हमारी जो टीम है, मानका विभाग की इंजीनियर्स वगैरह, उनको लिखित में दिया गया है कि कहीं भी अड़चन ना आए, ऐसा काम हमने करना चाहिए।
दूसरी बात है, जो रास्ते से जाता है वो रास्ते पे कहीं अतिक्रमण है तो अतिक्रमण की टीम को बताया गया है कि रास्ते में कहीं भी अतिक्रमण ना हो। दूसरी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिक वायर है वो भी कहीं कहीं नीचे बताया गया है कि 14-15 फीट के धज्जियां रहते हैं, तो हिसाब से वो इलेक्ट्रिक लाइनें भी चेक की जाए। दूसरा, पेड़ों की टहनियां जो है, जो एक साल भर में बढ़ती है, रास्ते भी आती है, ताकि फिर अड़चन आ जाएगी, वो टहनियां काटने की भी सूचना दी गई है। केबल भी शहर में लगाए रहते हैं, तो केबल की भी अलग से व्यवस्था की जाए ताकि ताजिया अच्छी तरह से रास्तों से गुजर जाए। ताजिया जहां पहुंचती है, 1-2 जगह पे 3 जगह पे अपने ताजिया जाते हैं, वहां ताजिया का दफन जहां होता है वहां जेसीबी मशीन रख के वहां खुदवाई करके वहां ताजिया रखी जाए, उसके ऊपर उसका अवमान ना हो। इसलिए जो भी करना है, मिट्टी डाल के जो तैयारी करनी है, उसका भी सूचना हमारी टीम को दी गई है। अभी ये भी कहा गया है कि ये ताजिया घर हमने मालदा एरिया में बनाया है बहुत अच्छे से। 105 ताजिया लगभग वहाँ बैठती है। वहाँ के जो खुला एरिया है, क्योंकि ताजिया बड़ी संख्या में आती है, तो वहाँ के जो खुला एरिया है सामने वाला, वहाँ भी हम रेती भरून डाल के वहाँ भी ताजिया रखने के लिए अच्छी तरह से व्यवस्था हो जाए, ऐसी हमारी कोशिश रहने वाली है। जो रूट से ताजिया जाते हैं वो रूट पे जहाँ जहाँ भी जरूरत है वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था भी हमारी ओर से हम रखने वाले हैं। और ये डिटेल बातें शहर ताजिया कमेटी के साथ हुई है। अभी हम उनके साथ जल्द से जल्द दौरा भी करेंगे पहले, फिर वो हिसाब से काम किए जाएंगे। और कितना काम किया गया तो मोहर्रम के पहले 1-2 दिन पहले अंतिम दौरा किया जाएगा कि क्या तैयारी हुई है, ठीक से हुई या नहीं है। और फिर आखिर में जो भी चीजें और करने वाली होगी तो वो भी हम करने को तैयार है, करेंगे ही हम। उनको कहा गया है कि जो भी दिक्कतें आएंगी, कहीं भी हमारी इंचोरीज हो, मैं हूँ, कभी भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी तैयारी है ताल्लुक से करनी है तो हम करवा ही लेंगे और कोई इसके लिए अड़चन नहीं आएंगी। मैं परसों की दिन जरा थोड़ा ताजुब रह गया कि सेक्रेटरी साहब ने मुझे फोन करवाया कि एक ऐसी लिस्ट व्हाट्सएप पे उन्होंने मुझे भेजी कि भाई ये यादव जी ये रोड मोहर्रम के ताल्लुक से जरा तुम अच्छे बनवा दो। तो मैं ताजुब रह गया कि भाई सेक्रेटरी से तो पूछ नहीं था कि कहाँ से ये आया है। नीचे निखिल लिखा था। अभी भाई साहब ने बताया कि निखिल गुप्ता जी साहब थे, उनकी तरफ से वो मैसेज सेक्रेटरी साहब के पास गया था, फिर उन्होंने मुझे वो भेजा है। तो जाहिर से बात है कि इसका महत्व बहुत सारा है। और ऐसे अधिकारी देखो, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद भी जो लगाव रखते हैं अपने सिटी से, आपने जहाँ काम किया है कि भाई यहाँ जो भी प्रॉब्लम संभव है वो बताते हैं कि भाई ये सुलझानी चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है कि कभी हम भी यहाँ से जाएंगे तो कहेंगे भाई ये बकरीद में ऐसा ऐसा ये रहता है, रमजान में ये करना चाहिए, मुहर्रम में ये चीजें करनी चाहिए। तो जो आने वाले अफसर आएंगे उनको भी हमारी जो हमारा जो अनुभव है हम उनसे शेयर करेंगे कि भाई कोई दिक्कतें ना हो। तो हिसाब से महापालिका इस त्योहार के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि इस मुहर्रम में ताजा जुलूस में कोई अड़चन ना आए। बाकी भी बहुत सारी बातें कही गई। फिर इसके लिए तो मैं तो कारपोरेशन में हूँ ही, और मेरा नंबर तो आज छोटे बच्चे से बूढ़े तक है, कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी की प्रॉब्लम तो हम कारपोरेशन में सुलझाएंगे। रही एक दो मीटिंग में मैं आ नहीं पाया, कुछ ऑफिशियल मीटिंग वगैरह होगी या कोई जातीय मामला होगा तो मैं नहीं आ पाया, लेकिन हमारी पूरी टीम थी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यहाँ मीटिंग पे रहना जरूरी है, क्योंकि कुछ पीछे बहुत सारी बातें होती है, तो हाजिर रहना ही अच्छा है। तो इसके आगे भी अभी कमेटी में मैं खुद रहते जाऊंगा, कुछ हमारी टीम तो रहती है वो भी काम करवा ही देते हैं, लेकिन महसूस हुआ कि भाई कमेटी की मीटिंग में खुद रहना चाहिए कि 1-to-1 डिस्कस होता है, प्रॉब्लम समझ में आते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सब मिलके पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ है, उनके साथ है, मैसूर प्रशासन भी है, ये मेरे एमपीसीएल की भी थोड़ी बात हुई थी, उनका भी सहारा लेंगे
और आप सब मिलके ये मोहर्रम का ताजिया का जो है उत्सव है बहुत अच्छे से, हालांकि वो दुख का मौसम है, दुख का त्योहार है, लेकिन फिर भी जो बारे में ये कहा जाता है कि वे वो तरीके से हम वो जरूर मनाएंगे। बाकी कुछ भी रहा दूसरी बातें तो आप मुझसे भी कह सकते हैं या कारपोरेशन में आप रख सकते हैं, लेकिन ये त्योहार अच्छा सा मनाया जाएगा, इसकी मैं पूरी हमें आपको देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।